भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने आरजेडी विधायक पर साधा निशाना। सुबोध राय को चरवाहा विद्यालय में पढ़ने की दी नसीहत। मंत्री ने बेवजह हंगामा करने का लगाया आरोप। मल्लाह जाति को लेकर राजनीति तेज। विधान पार्षद भीष्म साहनी ने दी प्रतिक्रिया। मांग को खारिज करने पर जताया दुख। बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार ने किया आकलन। रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का हुआ आयोजन। एसडीएम ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू। चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगी भीड़ को देखने हुए पुलिस बल तैनात। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बात करते हैं बिहार की। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही का आज 14वां दिन था और विधानसभा के अंदर शराबबंदी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बेल में आकर नारेबाजी कर रहे विपक्ष के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर टेबल के साथ कोई हरकत करेगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 47 मिनट तक विपक्ष के सदस्य बेल में आकर नारेबाजी करते रहे। पथ निर्माण में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। पथ के नाम पर केवल आरसीपी टैक्स वसूला जा रहा है। पथ का निर्माण कम हो रहा है और आरसीपी टैक्स का लेना ज्यादा है और एस्टीमेट घोटाले हो रहे हैं। अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय हो रहा है। अनुसूचित जातियों पर कहर ढाया जा रहा है। इसलिए आज हमारा महागठबंधन आरजेडी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में अनुसूचित जाति की लड़ाई लड़ेगा और पथ निर्माण और अन्य विभागों में जो लूट हो रही है और आरसीपी टैक्स लिया जा रहा है उसका कड़ा विरोध करने के लिए सदन के अंदर और सदन के बाहर में हम लोग विरोध। बिहार में पक्ष विपक्ष की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी है। सदन में आपसी उलझन के बाद भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने विधान पार्षद में आरजेडी विधायक सुबोध राय को चरवाहा विद्यालय ने शिक्षा लेने की नसीहत दे दी है। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री रामसूरत राय ने आरजेडी के नेता पर बेवजह हंगामा करने का आरोप लगाया है। वो मेरे ससुराल के हैं। तो मेरा पैर धुआई करके लाए हैं तो उनको इज्जत करना ही पड़ेगा ना। क्या कारण रहा? कारण कुछ नहीं, वो सदन में टोका टोकी का मामला रहता है तो उनको ये माननीय मुख्यमंत्री जी उनको कुछ ज्ञान दिए थे। दरअसल में ज्ञान तो लोग प्राप्त किए नहीं, चरवाहा विद्यालय में गए तो चरवाहा विद्यालय में तो ज्ञान मिलेगा नहीं। तो कम से कम ये सदन में ज्ञान प्राप्त करें जो शीर्ष लोग हैं। तो उन्होंने आज उन्होंने कहा कि नीरज जी को भी 2 दिन पहले समझना चाहिए क्या हुआ था। तो मेरा सवाल था, मैं उसको जवाब देना था। तो हमारे उठने से पहले नीरज जी उठ गए और रजनीश जी ने तो हम बैठ गया। तो सिस्टमेटिक रूप से काम हो ही रहा था। उसमें उन्होंने कहा तो बातें आई तो मजाक में हमने कहा। और संवाददाता अनु प्रकाश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनु प्रकाश, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ विधानसभा सत्र जारी है तो दूसरी तरफ हंगामा और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। आपको बता दें कि आज जो है बिहार विधान परिषद में जो था आज विपक्ष के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाया जा रहा है उसमें आज जो विपक्ष के द्वारा जब सवाल मंत्री से रामसूरत राय से जब सवाल पूछा गया तो उस पर रामसूरत राय जी ने विपक्ष को जवाब देते हुए साफ तौर पे कहा कि जो है आप लोग जो है वो बैठ जाइए और हम जो है आपके दामाद कहे जाते हैं वो जो कि वो मजाकिया मूड में लिया गया। उसको उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर साफ तौर पे ये बताया है कि जो है कि हम लोग का जो उनके गांव में ही उनका ससुराल है,
इसलिए जो है विपक्ष को नेता जो सुबोध राय हैं उनको मजाक के मूड में ये चीज बयान देते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग में मजाकिया मूड में ये चीज मजाकिया चीजों को लेकर हंसी मजाक होते रहता है, क्योंकि हम उनके गांव के जो है दामाद हैं, इसलिए इस तरह का जो है बयान हंसी मजाक को लेकर दिया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और केंद्र सरकार की ओर से मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग को खारिज किए जाने पर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। तो वहीं जेडीयू विधान पार्षद भीष्म साहनी ने केंद्र से इस फैसले पर दुख जताया है, जिसमें भीष्म साहनी ने कहा है कि केंद्र के सरकार ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जाहिर की है, लेकिन मोदी सरकार पर भरोसा है कि मल्लाह जाति को जल्द अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। सरकार को, और मैं फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों के निषाद समाजों को एसटी दर्जा दिलवाने के लिए कृत संकल्पित हैं, और पुनः फिर उसको जो है सिफारिश जो है केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव को भेजेंगे। और उधर आईजीआईएमएस के अनुबंधित सफाई कर्मचारी अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मौजूदा हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचकर विधायक से उन्होंने मुलाकात की। और इस दौरान सफाई कर्मियों ने विधायक से वेतन न मिलने को लेकर गुहार लगाई और साथ ही बातचीत के दौरान अस्पताल प्रबंधन पर सफाई कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। और इस दौरान विधायक ने उनके समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। आपको यह भी बता दें कि आईजीआईएमएस कैंपस के कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल सफाई कर्मियों ने बकाया वेतन के भुगतान को लेकर जमकर बवाल काटा था और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। कितना दिन से हैं आप लोग वहाँ? 2 महीने से नहीं मिला, जनवरी और फरवरी का, या मार्च महीना का हर एक बात को हम शुरू में। और देश में बेरोजगारी का आकलन अब राज्य सरकारों ने भी करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में श्री गणेश उच्चतम माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में जीविका के सौजन्य से रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बाढ़ एसडीएम सुमित कुमार, वीडीओ रविंद्र कुमार, डीपीएम डॉक्टर संतोष समेत अन्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। और सभी पदाधिकारियों को जीविका समूह ने मोमेंटो देकर भव्य स्वागत भी किया। ये कल्पना करना हम लोगों के टाइम में, जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस टाइम में हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते थे। बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार का विद्यार्थी द्वारपाल से लेकर के राज्यपाल तक के नौकरी के लिए वो ट्राई करता है। द्वारपाल से लेकर राज्यपाल के लिए वो ट्राई करता है कि नौकरी हमें कहीं मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के इस प्रांगण में रोजगार का मार्गदर्शन। और मैं सुमन कुमारी को और मशरक के चरिहारा गांव में नवनिर्मित राम जानकी मंदिर के 4 दिवसीय यज्ञ पूजा अर्चना के दौरान पूजा में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने मांग की है
और इन्होंने भाग भी लिया। मौके पर पहुंचे पप्पू यादव ने भगवान के मंदिर में माथा टेका और उपस्थित लोगों को आध्यात्म की बातों से रूबरू कराया। तो वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि शराब पर बिहार में कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। दोनों दलों के नेताओं का बड़ी मात्रा में रुपया जहरीली शराब में लगा हुआ है, जहां सरकार को खुले मन से जहरीली शराब पर रोक लगानी चाहिए। कि शराब पर खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं। दोनों दलों के आज सरकार ने सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की जुगलबंदी दिखी कि शराब पर खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं। दोनों दलों के नेताओं का पैसा 50,000 करोड़ पैरेलल इकोनॉमी, हर यूथ को डिलीवर बॉय बना दिया लगभग। जिसके पास साइकिल नहीं थी आज फॉर्च्यूनर पर चढ़ते। यह वह शराब है जो आम आदमी की जिंदगी नासूर बना दिया। एक तरफ 200 रुपये का सामान 1400 रुपये में, और दूसरी तरफ जहरीली शराब से हमारी। और नीतीश सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर कई काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से पालना घर की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने किया। बता दें कि पालना घर में महिला कर्मचारी अपने छोटे बच्चों को पालने में रखकर वो काम कर सकेंगी और बच्चों को इस पालना घर में हर तरह की सुविधा भी दी जाएगी। सरकारी कर्मियों के लिए है। वैसे भी सचिवालय में आम आदमी एक सर्टेन टाइम पे ही आ सकता है, लेकिन जैसा अभी किसी और ने भी पूछा था कि अगर कोई आए और अपना बच्चा यहाँ रखना चाहे तो रख सकता है, कोई ऐसी मनाही नहीं है, थोड़ी देर के लिए अपना रख सकता है। लेकिन ये सुविधा जो है बेसिकली सरकारी कर्मियों के लिए है। इसका मकसद ये है कि सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी और बढ़े, जैसा कि है भी सरकार ने इतना आरक्षण दिया है और आप देख भी रहे हैं सब जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। और खास करके ऐसे कर्मी जिनके घर में कोई भी नहीं है बच्चे को देखने के लिए, सास ससुर नहीं है, माँ बाप नहीं है, या एकदम ही न्यूक्लियर फैमिली है, तो बच्चों की देखभाल ज़रूरी है। और छोटे बच्चे जो होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनकी माताओं को ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमको दूध भी पिलाना है, हमको ऑफिस भी जाना है, तो ऐसे में वो अपने काम के साथ साथ अपने बच्चे को भी देखते हैं। देखिए, ये बात आप समझ लीजिए कि एक तो बिहार के अंदर में इस तरह का लोगों का मानसिकता ही नहीं रहा है कि अपने बच्चे को कलेजा का टुकड़ा, हर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में, सभी जगह लोग अपने बच्चे को कलेजा का टुकड़ा मानते हैं, समझते हैं और उसको अपने पास रखते हैं। और गांव के अंदर में अभी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि लोग अपने बच्चे को दूसरे के पास छोड़ के जाए, लेकिन अगर वहाँ भी आवश्यकता होगा तो हम लोग इसकी पूर्ति वहाँ। और मधेपुरा में हुए बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता से कांस्य पदक और ट्रॉफी लेकर लौटी सारण महिला टीम का भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं थानाध्यक्ष मशरक रत्नेश कुमार वर्मा, प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि अमर सिंह ने जिला खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर थानाध्यक्ष और मुखिया संघ के प्रतिनिधि ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व महिला दिवस पर सारण के लिए हैंडबॉल की ये जीत और पदक नायाब तोहफा है। हम लोग का टीम महिला सीनियर हैंडबॉल खेलने के लिए गया हुआ था। कहाँ से गया था? मस्तक से जो कि सारण टीम बन के गया हुआ था और जो कि आयोजित हुआ मधेपुरा में। और वहाँ हम लोगों ने मैच खेला और हमने कई टीमों से मैच खेला जिन्हें पराजित किया। और बिहार में पंचायत चुनाव नजदीक आते ही चरित्र प्रमाण पत्र बनाने को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। नवादा के कलेक्ट्रेट परिसर में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने को लेकर हजारों की संख्या में लोगों की कतार लगी रही। इस कतार में लोगों की भीड़ को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। के लिए है। वैसे भी सचिवालय में आम आदमी एक सर्टेन टाइम पे ही आ सकता है। तो पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं
और इस बीच चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी एक साथ, जो कि तस्वीरों में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। और बख्तियारपुर नगर क्षेत्र स्थित रवाइच पोखर पर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। और इस प्लांट का निर्माण हो जाने के बाद बख्तियारपुर नगर क्षेत्र से निकलने वाला गंदा पानी गंगा में प्रवाहित होने के बजाय सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। कंपनी की ओर से बताया यह भी जा रहा है कि अगस्त महीने में ही इस प्लांट को तैयार कर सुपुर्द भी कर दिया जाएगा। बख्तियारपुर नगर परिषद का एक बहुत दिनों से एक लंबित परियोजना थी, जिसने हम लोगों ने प्रयास करके इसको शुरुआत करवाया है। यह एक्चुअली नमामि गंगे योजना के तहत यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी घरों से पानियाँ निकलती है और वो देखा जाता है कि वो सारी पानी गंगा नदी की तरफ प्रवाहित होती है। तो सीवरेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है ये लोग करेंगे, जितने भी घरों से पानियाँ निकलती हैं गंगा की तरफ जाती है उस पानी को ट्रैप करेंगे और यहाँ पर बड़े बड़े पाइप से लाएंगे, उसका सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद उस पानी को खेती कार्य के लिए उसका उपयोग के लिए छोड़ें। नमामि गंगे परियोजना की ये पहल और ये सराहनीय पहल देखने को मिल रही है बख्तियारपुर में, जहां गंगा अब शुद्ध साफ सुथरी नजर आएंगी। जिस तरीके से जो गंदा पानी था, जो कारखानों से गंदा कचरा निकलता था, वो गंगा में जाकर के कहीं ना कहीं मिलता था, लेकिन अब इसको साफ और स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत ये पहल की जा रही है। संवाददाता पंकज कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पंकज कुमार, जैसा कि नमामि गंगे परियोजना की ये पहल बख्तियारपुर में देखने को मिली है, कैसी तैयारी की जा रही है गंगा को स्वच्छ बनाने की? हेलो पंकज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो पंकज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हम फिर से पंकज से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि बख्तियारपुर में तैयारी कैसी चल रही है नमामि गंगे परियोजना की ये पहल, क्योंकि यहाँ पर हो रही है और इंजीनियर्स की टीम भी मौके पर पहुंची और तमाम जायजा भी लिया। साफ और स्वच्छ नमामि गंगे परियोजना की यही एक मुहिम है कि गंगा साफ स्वच्छ नजर आए और जो नाम दिया गया है पावन गंगा, वो नाम के अनुरूप ही दिखाई दे। जिस तरीके से गंदा कचरा इन पवित्र नदियों में जाकर के मिल जाता था, वो अब देखने को नहीं मिलेगा। हमारे संवाददाता पंकज कुमार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, नमामि गंगे परियोजना की पहल बख्तियारपुर में की जा रही है, तैयारी कैसी? नमामि गंगे परियोजना के तहत बख्तियारपुर के गंगा चाल इलाके में जो है साफ सफाई वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जिससे गंगा नदी की साफ सफाई होती रहेगी। जी, फिलहाल कौन कौन सी टीम यहां पर पहुंची, किस तरीके की स्थिति देखी गई? बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर गंगा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए शुरुआत की जा रही है। नवादा में पंचायत चुनाव और 7 निश्चय योजना 2 को लेकर जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशी पर निगरानी की जाएगी और जो भी चिन्हित किया जाएगा उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से देखी जा रही हैं।
पूर्वी चंपारण के पास केसरिया प्रखंड के कढ़ान पंचायत में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 58 से अनियमितता और लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां THR की सामग्रियों का अब तक वितरण नहीं किया गया है। और इसकी जानकारी साझा करते हुए सहायिका संगीता कुमारी ने सेंटर रोजाना खोलने के बावजूद THR का वितरण अभी तक नहीं किया। तो बच्चों के राशन में भी अब धांधलेबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, धांधली हो रही है। पूर्वी चंपारण का ये मामला है। रोज खुलता है सेंटर जी, आपका? रोज खुलता है। बच्चा लोग नहीं आता है? जी नहीं। THR वितरण हो गया? नहीं हुआ है। कब होगा? अब वो हमको नहीं बताई कब होगा। वो हमेशा आती है कि इसी तरह लेट रहती है हमेशा? नहीं, हमेशा आती है। आज नहीं आई है? आज नहीं आई है। क्या कुछ कारण? तबीयत खराब है, क्या है? अब हमको तो नहीं बताई है सर। नहीं बताई। जिस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र में जो राशन आता है बच्चों के मिड डे मील के लिए, उसमें बड़ी मात्रा में कालाबाजारी का खेल जारी है। और पश्चिमी चंपारण के नौतन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नौतन थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडे टोला से एक अपराधी को 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया है, गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था और इसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पुलिस पहुंची, अपराधी को धर दबोचा। फिलहाल गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। और मुजफ्फरपुर में बीते दिनों हुए एक सड़क हादसे में घायल ऑटो चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना जिले के कांटी थाना क्षेत्र के नरसिंडा चौक के पास की है, जहां बीते दिन एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में ऑटो चालक घायल हो गया था। वहीं पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी से आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे के नरसिंडा चौक को जाम कर मुआवजे की मांग की। परिजनों ने रोड को जाम कर दिया और बीच सड़क पर ही इस तरह से हंगामा देखने को मिला है मुजफ्फरपुर में। तो आए दिन ये सड़क दुर्घटनाएं लोगों की जिंदगी का काल बन रही हैं, लेकिन तेज रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। ड्राइवर थे जितेंद्र कुमार है, वो शाम के घर से निकल गए। मेरा जावती है तो वो आए यहाँ पर ना, तो कोई बुलडोजर वाला कि कौन गाड़ी वाला मार दिया तो हम नहीं देखने आए, लेकिन बच्चा मेरा रोड पर गिर गया। तो इस समय तो थाना वाला जानता होगा, हम लोग के तो घर दूर, हम कुछ नहीं जाने। मेरा बच्चा के कौन लगी है मेडिकल की रिपोर्ट है, मेडिकल से रेफर करा के पटना एम्स में कौन भर्ती कराया, कोई कुछ हम लोग को मालूम नहीं। आप लोग को पता नहीं थाना जानेगा। पटना में लाश पहुंचा दिया तो गांव में मेरा थाना लोग फोन किया। और प्रदेश में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोर एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के रिफ्यूजी कॉलोनी से सामने आया, जहां बेखौफ चोरों ने एक मोबाइल की दुकान का शटर काटकर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया और इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी की घटना हुई है, जानकारी मिली, हम आए हैं समझे और देख लिए हैं, जो भी है ये आवेदन लिख के दिए हैं। उसके बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा सर। और लगभग कितने की चोरी हुई है? तो अब इनके आकलन के बाद ही पता चलेगा कितना मोबाइल है, ये लिख के। और इसी के साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।